नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। स्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। रामायण में रावण वध की कहानी तो सभी को याद है। यह भी हर कोई जानता है कि रावण का वध किसने किया, कैसे किया, कब किया और किन कारणों से हुआ। हालांकि रावण वध बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रभु श्री राम जितने रावण के सिर काटते, वह दोबारा नए सिर के साथ पुनः जीवित हो उठता। उस दौरान रावण के भाई विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक नाभि पर वार नहीं किया जाएगा रावण को नहीं मारा जा सकता। इस रहस्य को जानने के बाद प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर साधा। तीर लगते ही नाभि का अमृत सूख गया और रावण की मृत्यु हुई, और इस तरह उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। हम में से अधिकतर लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसका एक और भी अध्याय है जो कम ही लोगों को पता होगा। जिसे पता हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे अध्याय की कि वो क्या है। ये जुड़ा है रावण की पत्नी मंदोदरी से। दरअसल रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही उस तीर के बारे में बताया था जिससे रावण की मृत्यु हुई। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तप से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपने हठ पर अड़ा रहा। रावण के हठ के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया और कहा कि तुम सिर्फ इसी तीर के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो सकोगे। इसके अलावा और किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब रावण बहुत खुश और निश्चिंत हो गया कि यह तीर मेरे पास सुरक्षित रहेगा और मैं हमेशा के लिए अमर हो चुका हूँ। अब मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। इसलिए रावण ने वह तीर अपने महल में सिंहासन के पास की दीवार में चुनवा दिया। वह जब भी अपने सिंहासन पर बैठता तो मन ही मन बहुत खुश होता उस जगह को देखकर जहाँ उसने तीर चुनवाया था। अपने अमरता के नशे को महसूस करके मन ही मन मुस्कुराता। इस तीर के रहस्य के बारे में रावण के अलावा उसकी पत्नी मंदोदरी भी जानती थी। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में बार बार असफल हो रहे थे, तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से ही भेदा जा सकता है। लेकिन विभीषण यह नहीं जानता था कि वह बाण कहाँ है। यह रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। हनुमान जी एक ज्योतिष का रूप धारण कर लंका गए और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास गईं। तो बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा, रावण को ब्रह्मा जी के दिए गए तीर से संकट है। तब मंदोदरी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तीर तो महाराज के सिंहासन के सामने वाली दीवार में ही है, उससे क्या संकट हो सकता है। यह भेद जानने के बाद हनुमान जी उस स्थान पर गए और तीर लाकर श्री राम जी को सौंप दिया, और उसी तीर से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई वह भविष्यवाणी सही साबित हो गई। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल फिर इसी समय इसी चैनल पर। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।